मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर से। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू दी एमएससी जूलॉजी फाइनल एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एमएससी फाइनल जूलॉजी में स्पेशल पेपर्स को पढ़ाया जाता है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं अपनी पुराने जो लेक्चर्स हैं स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसा हम जानते हैं कि जब हम पीजी पर आते हैं तो पीजी लेवल में जब हम फाइनल ईयर में आते हैं तो कई प्रकार के हमें स्पेशलाइजेशन के लिए ऑफर मिलते हैं, जिसमें से कुछ ऑफर्स जो हैं या कुछ स्पेशलाइजेशन किसी भी डिपार्टमेंट में जो अवेलेबल होते हैं उनमें से हैं फिशरीज है, एंटोमोलॉजी है और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इस तरह के स्पेशलाइजेशंस हमको करने होते हैं। तो उसमें से हमारे डिपार्टमेंट में जो स्पेशलाइजेशन है वो अवेलेबल है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का अर्थ ये है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और जो कि आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करते हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स हैं वो 10 लाख से ज़्यादा अवेलेबल हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर अफेक्टिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे प्लांट लाइफ हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो। तो वो इसलिए ये स्पेशलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम कई तरह से ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एमएससी फाइनल के जो पेपर है स्पेशलाइजेशन के, उसमें एंटोमोलॉजी के 2 पेपर हैं। इन 2 पेपर के टाइटल है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स में इंसेक्ट की जो स्ट्रक्चर है और इंसेक्ट के जो फंक्शनिंग है, डिफरेंट सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसकी हम स्टडी करते हैं। जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, जो हमारे टोटल ऑर्डर्स हैं, उन सारे इंसेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए उनकी मॉर्फोलॉजी यानी वो कैसे दिखते हैं एक्सटर्नली और उनकी फंक्शनिंग क्या है, तो ये फर्स्ट पेपर हमारा डील होता है। सेकंड पेपर जो स्पेशलाइजेशन का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि सिस्टमैटिक्स इकोलॉजी एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी है। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है कि हम उन सभी इंसेक्ट्स को का जो टैक्सोनॉमी है, सिस्टमैटिक्स है, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा इंसेक्ट किस क्लास, किस ऑर्डर को बिलोंग करता है और उसकी इकोलॉजी क्या है। और जो इंसेक्ट्स हैं, नॉर्मली इंसेक्ट्स को हम न्यूसेंस समझते हैं कि दे आर जनरली ऑल इंसेक्ट्स, ये ऐसी फीलिंग रहती है सारी इंसेक्ट्स जो है हमारे लिए हार्मफुल है, बट दिस इज नॉट ट्रू। उनका क्या एप्लीकेशन है, एंटोमोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है इन ऑर्डर टू मेक गुड ह्यूमन लाइफ, चाहे वो ह्यूमन लाइफ प्लांट साइंस पे डिपेंडेंट हो या एनिमल साइंस पे डिपेंडेंट हो। तो अगर इसका जो एप्लीकेशन का जो एस्पेक्ट है वो सेकंड पेपर में हम पढ़ते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम आगे ये पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। तो ये जो है, जैसा मैंने आपको इससे पहली वाली स्लाइड में बताया कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। सेकंड पेपर है सिस्टमैटिक इकोलॉजी अप्लाइड एंटोमोलॉजी, डील्स विद द टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्ट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकल जो है, एमएससी का जो प्रैक्टिकल है, स्पेशल पेपर का जो प्रैक्टिकल है, जो हमारे 2 पेपर हैं उनका एक प्रैक्टिकल होता है और वो काफ़ी वेटेज रखता है। तो हम प्रैक्टिकल और ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग जो होती है उसके बेस पर हमारे बहुत सारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स खुल जाते हैं और जिसके बेसिस पर हमारी जो लर्निंग होती है, हम बहुत सारे जॉब्स के लिए जो बेसिकली टोटली एंटोमोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें हमारी बेसिक लर्निंग अगर अच्छी होगी, प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छी होगी, तो उसके लिए हम अच्छा सा किसी भी जो एंटोमोलॉजी से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज पर्टेनिंग टू द इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड जो हम प्रैक्टिकल करते हैं एमएससी फाइनल में, उसमें कौन कौन सी स्टडीज होती हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं जो, और हमारे एंटोमोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं हमको सिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले फील्ड स्टडी होती है। जैसे ही बच्चा एमएससी फाइनल में एंटोमोलॉजी चूज करता है
तो फील्ड स्टडी का मतलब ये होता है कि जनरली जो भी एकेडमिक सेशन शुरू होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है। तो इट इज़ द बेस्ट सीजन टू सी द इंसेक्ट। ये जो सीजन होता है वो इंसेक्ट को देखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बारिश का सीजन होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, और हम जो है नॉर्मली स्टूडेंट्स को नाइट में उनको लोकल टूर में ले जाते हैं, और वहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स कलेक्ट करते हैं उनको हम रात में कलेक्ट करके सुबह मॉर्निंग में लैब में लेकर आते हैं, और उनको उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी स्प्रेडिंग करते हैं। तो ये और उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और डिफरेंट काइंड ऑफ जो इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स के जो इंसेक्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, और खास तौर से जो रेनी सीजन होता है उस सीजन में हम इसको रेगुलरली जाते हैं, और वैसे ये एक्सरसाइज एंटायर ईयर जो है हम उसको हमको ये करना पड़ता है, जिससे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सराउंडिंग में, और जो हमारी लोकल हैबिटाट है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर जो कॉमन इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उनके बारे में उनको आइडेंटिफाई कर सकें, और उनको अप टू फैमिली ऑर्डर तक पहचान सकें। फिर इसके बाद आता है कि डिसेक्शन ऑफ इंसेक्ट ऑफ वेरियस ऑर्डर इन ऑर्डर टू गेन द नॉलेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड सिस्टम। फिर जो सेकंड एक्सरसाइज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें डिसेक्शन का पार्ट, जैसे ग्रास ऑपर है, हनी बी है, या डोमेस्टिक फ्लाई है, अगर आप ये देखेंगे तो हम इनके डिसेक्शन करते हैं, और डिसेक्शन का मकसद जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन और उनका सिस्टम को जानने की कोशिश की जाती है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमें फाइनल एग्जामिनेशन का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी करना पड़ता है। तो ये डिसेक्शन से जो है वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें वेरियस जो इंसेक्ट हैं, ग्रास ऑपर है, तो इस इन एनिमल इन इंसेक्ट्स को जो है जनरली लिया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड्स, जैसा कि हमने बीएससी लेवल पर भी किया है, इसको सिंगल स्टेनिंग के द्वारा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी इंसेक्ट कलेक्ट करके लाते हैं तो एक इंसेक्ट से हम 8 से 10 स्लाइड बना सकते हैं। जैसे उसकी एंटीना है, माउथ पार्ट्स हैं, विंग्स हैं, लेग्स हैं, इनकी स्लाइड्स हम बना सकते हैं। तो जो इंसेक्ट्स हम कलेक्ट करके लाते हैं उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, और प्रिजर्व करने के बाद उनकी स्लाइड्स का बना लेते हैं, और ये भी एक रेगुलर एक्सरसाइज है जिसको हम एंटायर ईयर करते हैं ड्यूरिंग अवर स्टडी पीरियड। और जो भी हम फ्रेश इंसेक्ट लेके आते हैं तो उनसे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड्स जो है हम बना सकते हैं, और इस स्लाइड को प्रिपेयर करने के फाइनली हम अपने जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है उसमें बॉक्स में एग्जामिनर को प्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर आप देखें कि होल माउंट ऑफ इंसेक्ट हो सकता है, यानी पूरे इंसेक्ट को माउंट कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना है, माउथ पार्ट्स हैं, माउंटिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंग्स हैं, लैग्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक इंसेक्ट से 7, 8, 10 तक स्लाइड हम बना सकते हैं। इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक की, एक ये एक्सरसाइज फाइनल एग्जामिनेशन में हमको मिलती है। टैक्सोनॉमिक की आपको प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट ऑथर्स की है जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, जिसमें आपको एक जिसे कहना चाहिए कि 2 जो हैं स्टेटमेंट होते हैं, उन स्टेटमेंट्स में हम वो करेक्टर्स उसमें देखते हैं। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और डिटेल में बताएंगे, और जो करेक्टर उसमें होता है उसके बेसिस पे की जो है प्रोसीड करती है, और उसमें इंसेक्ट को हम फैमिली लेवल तक आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें 4 इंसेक्ट्स जो हैं फाइनल एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड बायोसे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें बिहेवियर, बायोसे, इकोलॉजी है, फिजियोलॉजी तो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड भी हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, और ये एक्सरसाइज जिसमें मैं कुछ नेम कर रहा हूँ यहाँ पर: रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस, एंटीनल ग्रूमिंग, स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स इन इंसेक्ट, मियोसिस एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इन इंसेक्ट, फूड प्रेफरेंस बाय इंसेक्ट्स। ये एक्सरसाइज है जिसमें से जनरली एक एक्सरसाइज आपको दे दी जाती है, और उसको आपको लैब में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको करके दिखाना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोटॉमी। माइक्रोटॉमी का मतलब होता है माइक्रो सेक्शनिंग। सेक्शनिंग का मतलब ये है कि ये डबल स्टेनिंग के लिए यूज़ की जाती है। जैसे बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, इसमें हम इंसेक्ट को यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी है। तो उसमें से एक लाइव इंसेक्ट को हम फ्रेशली किल्ड मैनर में
उसके जो भी सिस्टम है उनको निकालते हैं, उनको फिक्स करते हैं और उनकी सेक्शनिंग करते हैं और डबल स्टैंडिंग के द्वारा उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से हम उनको स्टडी करते हैं। तो ये माइक्रोटॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो है पैथोलॉजी या ह्यूमन पैथोलॉजी वगैरह माइक्रोटॉमी की जाती है और किसी भी टिश्यू का इंटरनल स्ट्रक्चर को हम इससे डबल स्टेनिंग के द्वारा, जिसमें हीमेटॉक्सिलिन और येसिन को यूज़ किया जाता है, तो स्लाइड्स बना सकते हैं। ये भी स्लाइड्स हमको जो फाइनल एग्जामिनेशन में बना के दिखानी पड़ती हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है और काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। इसको करीब 6-7 दिन में हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये भी आपको जब आप स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी में पढ़ेंगे तो ये माइक्रोटोमी आपको करनी पड़ेगी। स्टडी ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर लाइफ साइकिल, यानी हम इंसेक्ट पेस्ट जो भी होते हैं, पेस्ट का मतलब ये होता है जो इंसेक्ट हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर जो हमारी क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर में है, जो भी हमारे जो जिसका हम लाभ लेते हैं, और ह्यूमन है या कैटल्स है, जो इंसेक्ट्स हमको नुकसान पहुंचाते हैं उनको इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। तो हम उनसे अपने नुकसान को कैसे बचा सकते हैं, तो इसकी स्टडी करते हैं और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हम उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो पेस्ट है, जैसे व्हीट के हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, राइस है या और दूसरी जो क्रॉप है, उनके पेस्ट की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, वो किस तरह से, तभी देन ओनली वी कैन कंट्रोल देयर हैजार्डस इफेक्ट। ऐसे ही क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, मैकेनिकल होता है, केमिकल कंट्रोल होता है, उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज हमको लेबोरेटरी में करनी पड़ती हैं। और इसको जैसे मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में कहीं चले जाते हैं तो आपको ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, और इफ़ यू आर वेरी एक्सपर्ट इन दैट तो आपको फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एप्लीकेशन है फेमिलियरिटी विद द टेक्निक्स अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। जैसे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, स्प्रेयर्स हैं, डस्टर्स हैं, जिसमें सॉरी, स्प्रेयर्स को कैसे हम कोई भी इंसेक्टिसाइड को कैसे स्प्रे करते हैं, डस्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में भी आपको स्पेशल जो पेपर है और प्रैक्टिकल है उसमें आपको सिखाया जाता है। और इससे रिलेटेड जो है या तो आपको एक एक्सरसाइज या स्पॉटिंग में इस तरह के जो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। रियरिंग ऑफ इंसेक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसेक्ट्री, इसका मतलब ये है कि लैब में आप इंसेक्ट्स को कैसे रियर कर सकते हैं। रियर का मतलब ग्रो कर सकते हैं इंसेक्ट को, यानी एग से लेकर पूरा फाइनल इंसेक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये रियरिंग ऑफ इंसेक्ट है। और उस इंसेक्ट्री को, यानी वो पूरी जो रियरिंग की हुई है, कल्चर जो है पूरा, उसको कैसे मेंटेन करें, ये इसमें आपको सिखाया जाता है। जिसमें आपको जो कि फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं, आगे उनको डिटेल में जब आपको बताएंगे, जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे, तो उसमें कैसे उसको रखा जाता है। तो जनरली जो इंसेक्ट्स हैं उसमें ट्राइबोलियम है, राइजोपरथा है, कैलोसोब्रूकस है, ये इंसेक्ट्स हम लोग रियर करते हैं, जिसमें आपको हम ये दिखाते हैं और आप लोग इसको लर्न करते हैं, और जो आगे आपके कैरियर में और यदि आप एंटोमोलॉजी परस्यू करते हैं तो उसमें काम आते हैं। टेस्टिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड की टेस्टिंग कैसे की जाती है, ये भी आपको इसमें बताया जाता है। स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि परमानेंट स्लाइड्स का मतलब ये है कि रेगुलर हम जो है परमानेंट जो स्लाइड्स ऑलरेडी हमारे यहाँ लैब में बनी हुई हैं और जो हमने स्टॉक बना रखा है, जिसमें आपके डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, उनका होल माउंट होते हैं और उनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, माउथ पार्ट्स हैं, एंटीना है, विंग्स हैं, लेग्स हैं, ये सब जो है आपको दिखाई जाती है, जिसमें आप उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द क्रॉप पेस्ट इन द नियर बाई एरिया, जैसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फील्ड में ले जाते हैं और उस फील्ड में ले जाकर ये दिखाते हैं कि कोई यदि उस सीजन में कोई पेस्ट है और वो किसी क्रॉप को नियर बाई एरिया में इन्फेस्ट कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, उसके कौन से पार्ट को कर रहा है, जैसे रूट को कर रहा है, शूट को कर रहा है, स्टेम को कर रहा है, लीफ को कर रहा है, फ्रूट को कर रहा है, या फ्लावर को कर रहा है, तो या सीड को कर रहा है। तो ये आपको वहाँ पर फील्ड में ले जाके ये दिखाया जाता है कि हाउ इंसेक्ट्स आर अटैकिंग द स्टैंडिंग क्रॉप और वो किस तरह का डैमेज कॉज कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो आता है वो स्पॉटिंग आता है। स्पॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पॉटिंग को मैं आप जो है बीएससी लेवल पर कर चुके हैं, एमएससी प्रीवियस में भी किया है। स्पॉटिंग में क्या होता है कि कोई भी आपको जिसे कहना चाहिए एनिमल या उसका कोई पार्ट या कोई स्लाइड या कोई इंसेक्टिसाइड या कोई नेट या इस तरह की कोई चीज़ आपको रखी जाती है और यू आर गिवन 5 मिनट्स, आपको 5 मिनट दिए जाते हैं और स्पॉटिंग की कॉपी पर उसका पूरा कमेंट लिखा जाता है कि व्हाट इज दिस। यदि कंप्लीट एनिमल है तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका डायग्राम आप बनाते हैं, उसके बारे में कमेंट लिखते हैं और फिर आपको इस तरह से आपको जो स्पॉट्स दिए थे उनका एवेल्युएशन किया जाता है। विद इन 5 मिनट्स में आप एक स्पॉट के बारे में लिखते हैं और उससे आपकी नॉलेज इंसेक्ट्स के बारे में और एंटोमोलॉजी के बारे में पता चलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड टाइम बाउंड प्रोसेस होता है। उसके बाद आपकी जैसे ही टाइम पूरा होता है उसके बाद आपकी कॉपी ले ली जाती है। तो स्पॉटिंग जो है बच्चे का रियल असेसमेंट उसमें हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि स्लाइड्स हैं, एंटीना है, विंग्स है, माउथ पार्ट्स हैं, लेग्स हैं या और भी कुछ दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। फिर आता है वाइवा। वाइवा जैसे आप जानते हैं, वाइवा का मतलब ये है कि आपसे ओरली वाइवा वुस इज कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर इन ऑर्डर टू असेस द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। यानी जो इसमें जैसा आप जानते हैं कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए एक एक्सटर्नल एग्जामिनर उस फील्ड का आता है। यानी उस फील्ड से मतलब ये है कि यदि एंटोमोलॉजी का प्रैक्टिकल किया जाएगा या फाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो वो प्रोफेसर जो होगा वो एंटोमोलॉजी का ही होगा। वो अपने यूनिवर्सिटी में या अपने इंस्टीट्यूशन में एंटोमोलॉजी ही पढ़ाता होगा। ही विल बी एक्सपर्ट ऑफ दैट और वो आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा, एंटायर एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा और वो आपका वाइवा के लिए बुलाएगा। तो वाइवा में पूरा सिलेबस जो होता है प्रैक्टिकल का, जो जनरली थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड होता है, उससे रिलेटेड वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो वो आपकी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करता है। और कई बार कॉपी में क्या होता है, बच्चे जो हैं कहीं से भी कुछ लिख लेते हैं, हालांकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन जब आपका वाइवा होता है तो रियलिटी जो स्टूडेंट की है और रियल नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट करती है और वो उसका असेसमेंट का आधार बनता है और उस आधार पर उसको मार्क्स देने का प्रोसेस चलता है। इसके बाद आता है लास्ट में जो है वो रिकॉर्ड्स, फील्ड वर्क, कलेक्शन होता है। तो रिकॉर्ड जैसे हमने बताया कि जो प्रैक्टिकल में आप जो भी वॉट एवर यू आर डूइंग ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ऑफ द ईयर ऑफ योर स्टडी, यानी उस स्टडी में जो आप एक साल में एंटोमोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसको पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉर्ड फॉर्म में लिखना होता है। जैसे आपने कोई डिफरेंट ऑर्डर के इंसेक्ट्स देखे तो उनके डायग्राम्स बनाएंगे और उनके बारे में लिखेंगे। आपने मान लीजिए कोई स्लाइड्स बनाई तो उसके बारे में लिखेंगे। आपने मान लीजिए माइक्रोटॉमी की तो उसके बारे में लिखेंगे। आपने कोई और दूसरा काम किया तो वो रिकॉर्ड्स होता है। फिर फील्ड वर्क भी होता है। फील्ड वर्क जैसे मैंने आपको बताया, किसी टूर में आपको ले गए या किसी संस्थान में ले गए, इंस्टीट्यूशन में ले गए, वहाँ आपने एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कोई काम किया तो आप उसको फील्ड वर्क बोलते हैं। कलेक्शन है, आपको एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ फील्ड में या आपके आसपास में सराउंडिंग में कहीं कोई चीज़ मिली और आपने उसको कलेक्शन के फॉर्म में लेके आए तो उसको बोलते हैं कलेक्शन। जैसे मान लीजिए आपको हनी बी का आपको कॉम मिल गया तो आपने उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में आप लेके आए तो आप उसको बता सकते हैं कि दिस इज माय कलेक्शन। तो रिकॉर्ड जैसा मैंने बताया, रिकॉर्ड ऑफ द वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ फाइल, एटलस। एटलस भी आप बना सकते हैं, हम लोग बनवाते हैं, तो ये रिकॉर्ड वर्क में आता है। इसके बाद इंसेक्ट बॉक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका एकेडमिक पीरियड स्टार्ट होता है जुलाई से, तो हम लोग इंसेक्ट कलेक्शन के लिए जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं और वो इंसेक्ट को हम ड्राई करके, स्प्रेडिंग करके इंसेक्ट बॉक्स में उनको लगाते हैं और उनकी पिनिंग करते हैं। तो ऐसे हमको 2 या 3 बॉक्स पर स्टूडेंट को देने होते हैं और वो एग्जामिनेशन में उनके असेसमेंट का बेस बनता है। बॉक्स ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स एटलीस्ट 100 स्लाइड्स। तो ऐसे ही जैसा मैंने आपको बताया, जो प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं जो आप बना रहे हैं, इंसेक्ट कलेक्ट करके लाए, तो उसकी 100 स्लाइड्स आपको देनी होती हैं और उनकी लेवलिंग भी करनी होती है। बॉक्स ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोटॉमी, यानी जो माइक्रोटॉमी, जो डबल स्टेनिंग जो मैंने आपको बताई इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हीमेटॉक्सिलिन और यूसिन के थ्रू होती है, तो उसकी भी करीब करीब 100 स्लाइड्स आपको बना के देनी पड़ती हैं। चार्ट्स एंड पोस्टर्स हैं, तो चार्ट्स एंड पोस्टर्स में आप चार्ट्स बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, वो भी आप फाइनल एग्जामिनेशन में लेके आते हैं
और वो बेसिकली किसी भी एंटोमोलॉजी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने चाहिए। टूर रिपोर्ट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम आपको किसी भी संस्थान में किसी भी इंस्टीट्यूशन में ले जाते हैं जहाँ एंटोमोलॉजी से रिलेटेड वर्क चल रहा है, तो उसकी एक आपको कंप्लीट रिपोर्ट आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनके सुपरविजन में तैयार करनी पड़ती है और वो भी वहाँ पर प्रेजेंट करनी पड़ती है। सेमिनार राइटर, हम जो अपने डिपार्टमेंट में हैं वो स्टूडेंट सेमिनार कंडक्ट करते हैं और उनसे उसका राइटअप भी लेते हैं। तो ये शो करता है कि आपने कोई भी एक सेमिनार लिया और अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे लिया है और उसके एक राइटअप लेते हैं जो प्रूफ होता है कि आपने सेमिनार का प्रेजेंटेशन आपने कैसा था और वो आपके असेसमेंट का आधार बनता है। तो मैं आज का जो मेरा जो वो डिस्कशन था वो था कि एंटोमोलॉजी का प्रैक्टिकल कैसे होता है और हमको इसमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी था और जिसमें हमने आपको डिफरेंट चीज़ें बताई और जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ पूरे थ्योरी के पेपर के ऊपर ही बेस होता है और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब और अच्छे से सीखेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजी एंटोमोलॉजी से करने के बाद आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्पेशली ये इस पर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकली आपने कितना सीखा है। तो ये आज के लेक्चर का पूरी जिस्ट था जो मैंने आपको बताया और जब आप लेबोरेटरी में आएंगे तो और अच्छे से समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।